अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए, कल हमने जो इस्म के बारे में पढ़ा था अमली कवायद में, आज उसके बाद हम जो है ज़मीर के बारे में पढ़ते हैं। आप इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। चलो, आप ज़मीर को समझते हैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करना है। ज़मीर क्या होता है? आपके जहन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ज़मीर क्या है। ज़मीर समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। ज़मीर किसको कहते हैं कि जब कोई अल्फाज नाम की जगह पर आता है तो ज़मीर कहलाता है। देखो, मैंने यहाँ पहले ही लिखा हूँ, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका नाम क्या है? अदनान। अच्छा, ठीक। अदनान एक बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई भी करता है, वो वालिदैन का फर्माबरदार है, वो हर एक के साथ उसने सलूक से पेश आता है। तो यहाँ पर जो अदनान की जगह वो पढ़ाई भी करता है, वो ऐसा करता है, वो यूँ करता है, ये जो हमने इस्तेमाल किया, तो ये क्या है? यहाँ पर जो वो आया है, वो ये नाम की जगह पर आ गया। लेकिन बात समझ में आ गई कि ये अदनान के बारे में कहा जा रहा है, तो इसे कहेंगे ज़मीर, चूँकि ये नाम की जगह पर आया है। अब बार बार मैं ऐसा कहता है कि अदनान बहुत अच्छा लड़का है, अदनान पढ़ाई भी करता है, अदनान वालिदैन का फर्माबरदार है, अदनान दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करता है। अच्छा नहीं लगता ना? ये जुमला सही, इस तरह से बोलना ठीक नहीं लगेगा। और ज़ुबान के अपने कवायद होते हैं जिसकी बिना पर जो हमें बोलना होता है या लिखना होता है। तो यहाँ पर हमको समझना यह है कि जब भी नाम की जगह पर कोई अल्फाज आएगा तो उसे हम ज़मीर कहेंगे। अभी देखिए कितने अल्फाज जो है नाम की जगह पर, कौन कौन से अल्फाज आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उन्हें, है ना, हमें, तुम्हें, तुम, आप, उसका, उसके, ये सारे अल्फाज, उनका, ये जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में बात करते हुए उसकी नाम की जगह पर लेकर आएंगे तो वो क्या होगा? ज़मीर होगा। जैसे ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है, उसकी खूबसूरती देखने वालों को हैरत ज़दा कर देती है। तो यहाँ पर जो मैंने दूसरी मर्तबा में कहा, दूसरे जुमले में उस जो कहा मैंने, उस, इसका मतलब क्या हुआ? किसके बारे में कहा मैंने? ताजमहल। सही बात, ताजमहल के बारे में कहा। तो वो जो लफ्ज़ आया, वो जो लफ्ज़ आया ना, उसकी खूबसूरती देखने वालों को हैरत ज़दा कर देती है। है ना? तो यहाँ पर उसका लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, यह है ज़मीर। आपके बात समझ में आई? मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्या कराता हूँ, कुछ सवालात हम हल करते हैं। कुछ सवालात हल करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि ज़मीर का इस्तेमाल कैसे होता है जुमलों में और हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इतने अल्फाज मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बात मैंने कहा, ये समझने के लिए आसान है और बहुत आसान सी बात भी है। ज़मीर को समझना वैसे बहुत आसान सी बात भी है। नाम की जगह आने वाला लफ्ज़, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और उस चीज़ का नाम न लेते हुए उसकी तरफ इशारे के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्फाज जो है ज़मीर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मश्क करा रहा हूँ। अभी हम जो है ज़मीर की कुछ मिसालें देखेंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो मिसालें यहाँ पर लिखा हो मैंने, आपको इसमें ज़मीर पहचानना है। पहचानेंगे ना आप? चलो ठीक है, बताते जाओ आप। मैं पढ़ता हूँ, आपको उसमें ज़मीर बताना है। शाहिद की नुमाया कामयाबी पर उसे इनामात से नवाजा गया। इसमें ज़मीर क्या है? हाँ, शाबाश। इसमें क्या ज़मीर है? उसे, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पर क्या नाम इस्तेमाल हुआ है? नाम क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? शाहिद। और फिर कहा गया कि उसे इनामात से नवाजा गया। तो किसके, उसे लफ्ज़ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? जाहिर सी बात है, शाहिद की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये उसे जो है यहाँ पर ज़मीर है। ठीक है, चलो दूसरा सवाल, दूसरी
जुमले को पढ़ो। हम सबकी मदद करना पसंद करते हैं। हम सबकी मदद करना पसंद करते हैं। अब इसमें पहचानो ज़मीर क्या है। हाँ पढ़ो एक बार। हाँ शाबाश। देखो यहां पर जो लफ्ज आया है हम इशारा कर रहे हैं हम लोगों की तरफ, है ना। आप जो देख रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, हम की तरफ, है ना। ये हम है एक से ज्यादा, ठीक है। हम सबकी मदद करना पसंद करते हैं। यहां हमारे लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो ये हम लफ्ज क्या होगा, ज़मीर होगा। बात समझ में आई। यह नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया ये, तो समझ में आ गया कि हम लफ्ज भी जो कभी इस्तेमाल होता है किसी जुमले में, तो वो भी ज़मीर होता है, क्योंकि वो नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा जुमला, तुम बहुत तरक्की करोगे। यकीनन करोगे। तो यहां पर आपका नाम ना लेते हुए, तुम्हारा नाम ना लेते हुए अली, मैं कहता कि अली बहुत तरक्की करेगा, तो इसमें ज़मीर आता ही नहीं। लेकिन मैं अभी अली का नाम नहीं ले रहा हूं, या शाहिद का, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम बहुत तरक्की करोगे। ये तुम में से हर एक के लिए है। तो तुम जो है ये क्या है, नाम की जगह पर आ गया, इसलिए ये ज़मीर है। क्या है, ज़मीर है। शाबाश। आगे देखो, आपके वालिदैन आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और ये हकीकत बात है। यहां पर क्या है ज़मीर, यहां पर मैंने आपका इस्तेमाल 2 मरतबा किया, है ना। तो आप जो आया है 2 बार, ये दोनों भी ज़मीर है। क्या है, ज़मीर है, ठीक है। यहां पर देखिए, वो नफासत पसंद है। नफासत पसंद बोले तो साफ सुथरा रहना पसंद करता है, सफाई पसंद है। वो नफासत पसंद है, ये किसी के बारे में बात की जा रही है, तो वो नाम की जगह पर आया है। इसलिए यहाँ पर अगर कह दिया जाता कि कदीर नफासत पसंद है ना, अहमद नफासत पसंद है, अफ़ान नफासत पसंद है, तो नाम आ जाता। लेकिन हमने क्या किया, नाम नहीं इस्तेमाल किया। हमने क्या कहा, वो नफासत पसंद है, वो। तो ये वो लफ्ज़ जो है ये ज़मीर कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, दस जुमले मैंने यहां पर लिया हूं इस बात को समझने के लिए कि ज़मीर क्या होता है, ठीक है। छठा जुमला देखिए, हमें हर एक के साथ बेहतर सलूक की तालीम दी गई है, और हकीकत में दी गई है। यहां पर क्या है, हमें, ठीक है। हमें जो लफ्ज़ है ये नाम की जगह पर आया है, तो ये क्या हो गया, ज़मीर हो गया, ठीक है। अगले जुमले पर देखिए, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियाई इंसानियत के लिए खूबसूरत पैगाम ज़िंदगी दिया है। बेशक सही बात है। तो हमारे लफ्ज़ जो हमने इस्तेमाल किए, ये लफ्ज़ क्या है, यहाँ पर हमारे ये ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, वो अमीनुल उम्मत कहलाते हैं। ये किसके बारे में, किसी एक शख्स के बारे में कहा गया, वो अमीनुल उम्मत कहलाते थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि ये नाम की जगह पर आया है वो, तो ये किसकी जगह पर आया है, ये एक सहाबी का खिताब है। उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत कहा था, उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनको अमीनुल उम्मत कहा जाता था। तो ये जुमला मैंने उन्हीं के लिए लिखा हूँ, वो अमीनुल उम्मत कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो वो है, वो इशारा कर रहा है उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, ठीक है। तो उनके नाम की जगह पर हमने क्या लिखा है, वो। तो ये वो लफ्ज़ यहाँ ज़मीर हुआ, ठीक है। और जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। ये वालिदैन के बारे में कहा गया है, कुरान मजीद हमें इस बात की तालीम देता है। और जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। चलो बताओ, इसमें कितने ज़मीर इस्तेमाल हुए, गिनो, 1 2, शाबाश। कितने इस्तेमाल हुए, 2, 1 2। और जब वो बोले तो वालिदैन, बूढ़े हो जाए तो उन्हें बोले तो वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मरतबा ज़मीर इस्तेमाल हुआ है। आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि दर्ज बाला जुमले में कितने मरतबा ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, तो आपको बताते आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आखिरी सवाल देखिए, हमें इल्म हासिल करने की तरगीब कुरान ने दी है।
यहाँ पर क्या है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? हमें। इससे पहले भी हमने इस अल्फाज का इस्तेमाल किए। अगर आप सिर्फ उन अल्फाज को भी समझ ले कि कौन कौन से अल्फाज ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप ज़मीर को समझ जाएंगे। अलबत्ता ये सारी मिसालें आपको दोबारा से भी पढ़ना है और समझना है कि इसमें ज़मीर कहाँ पर इस्तेमाल हो। इसके अलावा में भी कुछ मिसालें हल कीजिए और देखिए कि वहाँ ज़मीर क्या इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ बेटे आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, जो बात आपको नहीं समझ में आ रही है इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, सर जी हमको ये बात नहीं समझ में आई। बेटे मैं आपको वो कमेंट में बताऊंगा या फिर मैं आपको जो है अगली वीडियो में उसको क्लियर करूँगा कि ये बात किस तरह से है। ठीक है। और एक बात का और ख्याल रखें कि आपको ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है कि आप जिस तरह से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कोई और स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।